नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जलान और आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा के चौथे लेक्चर में पहुंच चुके हैं। इस चौथे लेक्चर में हम लोग जानेंगे सेक्शन फार्मूला के बारे में, जो कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्ट्रेट लाइन चैप्टर में हम लोग वहां पर पढ़े थे कि अगर दो पॉइंट है ए बी और इसे कोई तीसरा पॉइंट P जो है m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट वैल्यूज हम लोग निकालते थे वहां पर। बस वैसा ही कुछ यहाँ पर है कि सेक्शन फॉर्मूला हम लोग दो तरह से देखते हैं यहाँ पर, और वो दो तरीका होता है सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। बस अंतर क्या है वहां पर और यहाँ पर कि वहां पर वेक्टर्स का कोई योगदान नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि वेक्टोरियली कैसे हम लोग किसी पॉइंट को, दो पॉइंट को डिवाइड करते हैं अलग अलग रेशियोज में। ओके स्टूडेंट, बच्चों सबसे पहले हम लोग जानते हैं सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। ओके, तो यहां पर अगर हम लोग दो वेक्टर ले लेते हैं ए और बी, जो कि दरअसल पोजीशन वेक्टर है पॉइंट ए और पॉइंट बी का। अगर ये ओ है तो आप बताओ ओ से अगर ए को मिलाएंगे तो ओ ए जो होगा, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जिसे हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ओ बी जो है ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी होगा, जिसे हम लोग स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो ये जो लाइन है ए बी, इस लाइन को अगर कोई पॉइंट पी जो है वो डिवाइड कर रहा है m/n रेशियो में। ओके, यानी कि ये लाइन की लंबाई और ये लाइन की लंबाई का जो रेशियो है वो m/n है, दैट इज AP, ये आप गौर कर रहे होंगे, AP डिवाइडेड बाय PB, AP डिवाइडेड बाय PB इज इक्वल्स टू m/n। अगर ये परिस्थिति आप लोगों को गिवन है और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि पॉइंट P का आप लोग पोजीशन वेक्टर निकालो, और इस पोजीशन वेक्टर को अगर हम लोग स्मॉल r से दर्शाते हैं, तो बताओ तो स्मॉल r का वैल्यू क्या होगा। तो वही आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि ये पॉइंट P जो कि AB को m/n में डिवाइड कर रहा है, इसका पोजीशन वेक्टर, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर जिसको कि हम लोग r से दर्शाए हैं, उसका वैल्यू हो जाएगा m इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ B, दैट इज B, प्लस n इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ A, दैट इज A, डिवाइडेड बाई m प्लस n। ओके, और बच्चों आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूला को मैं यहाँ पर दोबारा से लिख दे रहा हूं। r इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, mb प्लस na डिवाइडेड बाई m प्लस n, और ये फॉर्मूला है क्या चीज के लिए, इंटरनल डिवीजन के लिए। ओके स्टूडेंट, यहां पर चीजों को आप लोगों को समझना होगा। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड ए बी इन द रेशियो m/n। ओके, यहां पर इंटरनल डिवीजन में बच्चों एक बात आती है जिसे हम लोग कॉलियरी के रूप में याद रख लेते हैं कि अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी को ये पॉइंट P जो है वो 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:1, मतलब ये पॉइंट P अगर बीचों बीच है A और B के, तो उस परिस्थिति में पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर कितना होगा। ऐसे तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ये पॉइंट अगर O है तो OA इज इक्वल्स टू A, OB इज इक्वल्स टू B और OP इज इक्वल्स टू R। तो यहाँ पर R का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा बच्चों, सिंपली हाफ ऑफ A प्लस B, मतलब ये दोनों वेक्टर को जोड़कर उसको हाफ कर देंगे तो वो मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाता है। इसे भी आप लोग याद रखोगे। अब बच्चों हम लोग आते हैं एक्सटर्नल डिवीजन पर। एक्सटर्नल डिवीजन को समझाने के लिए हम लोग यहाँ पर दो तीन पॉइंट ले लेते हैं। ये मान लेते हैं पॉइंट A है, ये पॉइंट O है, तो OA यानी कि पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर स्मॉल a से हम लोग दर्शा दिए। ये दूसरा पॉइंट है बच्चों, और ये दूसरा पॉइंट मान लेते हैं B है, और इस B के पोजीशन वेक्टर को हम लोग OB से दर्शाते हैं, और इसे हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों B है ये,
तो ये दोनों पॉइंट को मिलाएं तो ये लाइन हो गया क्या बच्चों, ए बी। और इसे अगर हम लोग आगे तक बढ़ाएं और आगे तक बढ़ाकर एक पॉइंट हम लोग पी ले लेते हैं और मानते हैं कि ये पॉइंट पी जो एक्सटर्नली ए बी को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। एक्सटर्नली डिवाइड करने का मतलब ये होता है बच्चों कि ये पॉइंट P जो है ए बी लाइन के बीच में नहीं, उससे बाहर है। और एक्सटर्नली कैसे, AP यानी कि ये मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय BP यानी कि ये मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाय n हो। इस ऐसा परिस्थिति हो, यानी कि ये लंबाई अगर m हो और ये लंबाई अगर n हो, तो उस परिस्थिति में ये पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर आप लोगों से पूछा जाएगा, जिसे अगर हम लोग r से निर्धारित कर लेते हैं। तो यहां पर इसे हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन मानेंगे और इस स्थिति में r का जो पोजीशन वेक्टर होगा, यानी कि P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिसे हम लोग r से दर्शाए हुए हैं, तो ये r क्या होगा, m, यानी कि ये लंबाई जो थी वो m रेशियो में थी, m इंटू b का पोजीशन वेक्टर यानी कि b माइनस, यहां पर हम लोग माइनस लेंगे n, यानी कि ये लंबाई का रेशियो, ये लंबाई का रेशियो n इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ a दैट इज स्मॉल a डिवाइडेड बाय m माइनस n। हम लोग इस तरह से देख लेते हैं क्या चीज के लिए, r, दिस r इज एक्चुअली पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P जो कि एक्सटर्नल डिवीजन करता है किस चीज का, ए बी लाइन का। ओके स्टूडेंट, तो ये फॉर्मूला भी आप लोग याद रखो और ये फॉर्मूला भी आप लोग याद रखो, काफी आसान है। एक दो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन काफी नहीं रहेगा। आप लोग हमेशा कोशिश करो कि जो भी टॉपिक हम लोग किसी पर्टिकुलर लेक्चर में, मैथ्स के लेक्चर में यहाँ पर कर रहे हैं, उसी दिन इस लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद आप लोग रिलेटेड बुक, जो भी बुक है आप लोगों के पास, मैं बार बार कर रहा हूं, कोई भी बुक मैटर नहीं करता है, बनाना, काम करना ज्यादा जरूरी होता है। अगर काम नहीं कर रहे हो तो वो सबसे बेकार काम होता है। तो आप लोग इस टॉपिक से संबंधित सारे क्वेश्चंस को तुरंत से उसी दिन कर जाओ, क्योंकि अगले दिन कोई नया लेक्चर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, और मैंने पहले भी बता रखा है कि मैथ्स के लेक्चर्स हम लोग यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं कि उन स्टूडेंट्स को दरअसल सपोर्ट कर रहा हूं यहाँ पर जो कि ऑनलाइन क्लासेस कहीं पर नहीं कर रहे हैं मैथ्स को लेकर। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच शेयर करो और ये वीडियो उन जनों तक पहुंचाने की कोशिश करो जो कि मैथ्स अभी तक शुरू नहीं किए हुए हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। बच्चों ये एक ही क्वेश्चन है और इस एक क्वेश्चन से हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ये जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इफ ए पॉइंट P divides the line joining point A and B, जिसका की पोजीशन वेक्टर आप लोगों को दिया हुआ है, in the ratio 3:1, then find position vector of this point P. Okay, if the division is internal और if the division is external। पहले हम लोग A और B क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर बच्चों ये A और B ये दो पॉइंट दिया हुआ है और बोल रहा है कि एक पॉइंट P जो है जो कि ए बी को 3:1 रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ये ए नंबर क्वेश्चन है। तो पॉइंट P का आप लोगों से पूछा जा रहा है क्या चीज, पोजीशन वेक्टर। तो ए क्वेश्चन में पोजीशन वेक्टर P को अगर हम लोग स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने देख रखा है कि दिस विल बिकम्स इक्वल्स टू MA प्लस NB डिवाइडेड बाय m प्लस n। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ m और n क्या है, 3 और 1 है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस को बना लेते हैं। m के जगह हम लोग क्या रख देंगे, 3, तो ये हो जाएगा 3 और वेक्टर b जो है उसे हम लोग कैसे रखेंगे, -6i -4j और -3k और प्लस n की जगह बच्चों हम लोग क्या रख देंगे, 1 और a की जगह हम लोग क्या रख देंगे बच्चों, -5i प्लस 4j और प्लस 9k हम लोग इस तरह से रख लिए और डिवाइडेड बाय m प्लस n यानी कि 3 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो अब इसे सॉल्व करो तो 6 तिया बच्चों कितना हो गया, -18, तो -18i यहाँ और -5i यहाँ, तो कितना हो गया, -23i। इसी तरह 4 तिहाई 12 -12j यहाँ
और प्लस 4j, तो कितना हो गया -8j हो गया। इसी तरह 3 3 9, तो -9k यहाँ हो गया, अब प्लस 9k, मतलब k का टर्म ही खत्म हो गया। ओके स्टूडेंट, और डिवाइडेड बाय 4, तो ये जो आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ P। ओके, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर यहाँ पर एक्सटर्नल डिवीजन होगा 3:1 में, तो उस स्थिति में पोजीशन वेक्टर R विल बिकम्स इक्वल्स टू MB माइनस NA डिवाइडेड बाय M माइनस N। ओके स्टूडेंट, तो उन चीजों को हम लोग बस यहाँ पर रख दे रहे हैं। M की जगह हम लोग क्या रख देंगे 3, वेक्टर B हम लोग इसे मानकर चल रहे हैं, तो -6i -4j और -3k। ओके, और -n की जगह हम लोग 1 रख देते हैं, क्योंकि 3:1 ये m था और ये बच्चों क्या था n, तो उस स्थिति में a की जगह हम लोग क्या रख देंगे बच्चों -5i प्लस 4j और प्लस 9k, है कि नहीं, और डिवाइडेड बाय m माइनस n, यानी कि 3 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो इसे आप लोग सॉल्व कर लो इजिली। तो 6 × 18 -18 और -5 दैट इज इक्वल्स टू -13i हो गया। सही है ना। अब हम लोग यहाँ देखते हैं 4 × 12, ये हो गया -12 और यहाँ -4, तो ये हो गया -16j, और इसी तरह 3 × 9 -9 और ये -9, तो ये कितना हो गया -18k डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो वैल्यू आ गया, ये एक्सटर्नल डिवीजन के पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर हम लोग मिड पॉइंट की बात करें, तो मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो होता है दैट इज हाफ ऑफ a प्लस b। ओके स्टूडेंट, तो मिड पॉइंट सिंपल है, सिर्फ हाफ ऑफ a प्लस b, ये a है ये b है, तो हम लोग क्या करेंगे, हाफ ऑफ a की जगह हम लोग क्या रख देंगे -5i प्लस 4j और प्लस 9k, और प्लस साथ ही साथ हम लोग रख देते हैं -6i माइनस 4j और साथ ही साथ हम लोग रख देते हैं -3k। इसे आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो ये कितना हो गया बच्चों, हाफ -5i और -6i दैट इज इक्वल टू -11i। ये जो बच्चों कितना हो गया -11i और 4j और -4j, तो ये खत्म ही हो गया j वाला टर्म, और ये 9k और -3k, ये कितना हो गया बच्चों 6k। हो सकता है कि छोटा छोटा गलती हो सके, लेकिन आप लोग इसे सॉल्व करोगे और इजीली समझ जाओगे। एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं बस। बच्चों अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ सेक्शन फॉर्मूला का कोई जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि पूछा जा रहा है कि सो दैट पॉइंट्स ए बी सी विथ पोजीशन वेक्टर्स इतना फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए कि ये तीन पॉइंट दिया हुआ है ए बी और सी, और तीनों का पोजीशन वेक्टर आप लोगों को दिया हुआ है, और पूछा जाए कि प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल होगा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग बनाते कैसे हैं, बस उन्हीं चीजों के बारे में देख रहे हैं। सबसे पहला काम हम लोग करेंगे क्या कि राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या है कि दो साइड्स जो कि छोटा है तीसरे वाले साइड से, तो जो सबसे बड़ा साइड होगा उसका स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। बस हम लोग इतना ही प्रूव करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले तीनों साइड्स के मैग्नीट्यूड को निकाल लेते हैं। सबसे पहले बच्चों अगर हम लोग बात करें ए बी की, तो हम लोगों को पता है ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो वेक्टर बी माइनस ए हम लोग कर देते हैं 2 - 3 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई माइनस जे माइनस 4j कितना हो जाएगा बच्चों, दैट विल बिकम्स इक्वल्स टू प्लस 3j और k - 4k दैट विल बिकम्स इक्वल्स टू प्लस 5k, है कि नहीं। अब बच्चों हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं ए बी का। तो ए बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब इसी तरह से आप लोग दूसरा साइड निकालो BC। तो BC जो होगा बच्चों वो कितना होगा, दैट इज वेक्टर C माइनस वेक्टर B। तो इसका वैल्यू कितना होगा, C माइनस B की बात कर रहे हैं, तो I - 2i दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ I
-3j -j दैट इज इक्वल्स टू -2j और -5k -k दैट इज इक्वल्स टू -6k। ओके, तो हम लोग यहां से BC के मैग्नीट्यूड को भी निकाल सकते हैं। दैट विल बिकम्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। ओके, तो ये हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये BC का लंबाई निकल गया हम लोगों को। अब हम लोग देखते हैं CA को। तो CA जो तीसरा साइड है उसके बारे में अगर हम लोग देखें तो CA विल बिकम्स इक्वल टू वेक्टर A माइनस वेक्टर C। ओके, तो यहाँ पर वेक्टर A जो है इतना माइनस इतना करेंगे तो 3 - i कितना हो जाएगा 2i, देख रहे हो आप लोग। -4j -3j इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज विल बिकम्स इक्वल्स टू -j -4k -5k दैट विल बिकम्स इक्वल्स टू k। तो इस स्थिति में CA वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर तीनों साइड्स की लंबाई निकाल चुके हैं। और जब ये तीनों साइड्स की लंबाई आप लोग निकालोगे तो पाओगे कि BC की लंबाई ये वैल्यू जो है वो इन दोनों से बड़ा है। तो अब आप लोग देखो कि अगर इसे BC को हम लोग हाइपोटेनस मान लें तो BC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर विल बिकम्स इक्वल्स टू AB के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ CA के स्क्वायर के बराबर अगर हो जाए। अगर ये बात प्रूव हो जाती है तो क्या मानोगे आप लोग कि ये ट्रायंगल जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में हम लोग बस इतना ही जान रहे हैं। अगले लेक्चर में हम लोग कई नई बातों को जानेंगे वेक्टर अलजेब्रा को लेके। ओके स्टूडेंट।